Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. So in today's video, we'll discuss about basically solutions of biochemistry questions. So basically the questions which are being asked in your September 2022 exam, कि कौन से questions आए थे biochemistry के and in the morning shift. ठीक है, ऐसे मैं evening shift भी बनाऊंगा, but अभी हम morning shift वाले questions को डिस्कस करेंगे. ठीक है, टॉपिक्स भी यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक्स के ऊपर आए हुए हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो बेसिकली आपका आया था इन दिस एग्जाम, दैट इज बेसिकली CSIR नेट. सो दिस इज रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखोगे तो बहुत कॉमन क्वेश्चन जो है वो रेगुलेशन ऑफ जो ग्लाइकोलिसिस है उसके ऊपर आपका आता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, which one of the following correctly describes the effect of a mutation in phosphofructokinase that leads only to the loss of allosteric regulation by ATP. ठीक है, कि मतलब ऐसी म्यूटेशन हुई है कि ATP जो है वो सिर्फ एलोस्टेरिकली रेगुलेट नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो अगर आपको मैं यहाँ पर एक इमेज दिखाऊं, सो दिस इज रेगुलेशन. ठीक है, तो जनरली यहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज योर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ठीक है, जो आपको जैसे यहाँ पर जो एंजाइम दे रखा है दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एटीपी है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट करता है. ठीक है, तो एटीपी इज इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा कि जो म्यूटेशन हुई है उसकी वजह से एंड बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली क्या हुआ है आपका कि उसका एटीपी अब उसको रेगुलेट ही नहीं कर पाएगा. सो उसका क्या रिजल्ट होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्योंकि एटीपी तो इनहिबिट करता है लेकिन ऐसी म्यूटेशन हुई है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के अंदर कि आपका एटीपी उसे रेगुलेट ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, सो द आंसर विल बी इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ पीएफके. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू गो थ्रू द रेगुलेशन. पहले भी मैंने बच्चों को बहुत बार ये चीज कही है, एक बार हम ग्लाइकोलिसिस पूरा पढ़ के चले जाते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आस्क क्वेश्चन ऑन रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस. तो जो जनरली आपकी इन दो मेन स्टेप्स पे होती है विच इज योर थर्ड एंड 10th स्टेप, कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को कौन एक्टिवेट करता है कौन इनहिबिट करता है, और पायरुवेट काइनेज को भी कौन एक्टिवेट और इनहिबिट करता है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये बड़ा ही सिंपल सा है आपका कि दिस इज रिलेटेड टू अमीनो एसिड, कि टायरोसिन जो होता है इसमें से क्या चीज टायरोसिन से नहीं बनती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन. ठीक है, सो वेरी सिंपल, क्योंकि जो सीरोटोनिन होता है वो ट्रिप्टोफैन से बनता है. ठीक है, सीरोटोनिन जो होता है वो किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन से. ठीक है, ट्रिप्टोफैन से सीरोटोनिन भी बनता है, मेलेटोनिन भी बनता है. ठीक है, बट ऑल अदर थ्री, एपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, दे डिराइव फ्रॉम टायरोसिन. ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनहिबिटर्स पे बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है. तो अलग अलग टाइप के इनहिबिटर्स हैं. रोटिनोन होता है, अमाइटल होता है, पायरिसिडिन ए होता है, एंटीमाइसिन ए होता है, ब्रिटिश एंटील्यूसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम एजाइड, योर H2S. ठीक है, तो साइनाइड हो गया. तो बेसिकली एंटीमाइसिन जो ए होता है वो कॉम्प्लेक्स 3. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द डायग्राम. तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे रोटिनोन कॉम्प्लेक्स 1 लेवल पे एक्ट करता है, एंटीमाइसिन कॉम्प्लेक्स 3. ठीक है, साइनाइड जो होता है वो बेसिकली जो आपका कॉम्प्लेक्स 4 से जो एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं. ठीक है, तो उसको वो ब्लॉक करता है. और ओलिगोमाइसिन तो चलो वो आपका एटीपी सिंथेस को इनहिबिट करता है. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था कि एंटीमाइसिन ए वो कॉम्प्लेक्स 3 लेवल पे एक्ट करता है. दिस इज वन मोर क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन की जो NaCl होता है उसमें एक सोडियम आयन के राउंड कितने क्लोराइड आयंस होते हैं. ठीक है, तो ये एक तरह से दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. सो द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो जो भी एटम है उसके राउंड 6 नियरेस्ट नेबर्स होते हैं. ठीक है, ये जैसे जो हम 11th 12th के अंदर आप सॉलिड स्टेट पढ़ते थे, तो ये जो अरेंजमेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं आपका
CCP, that is cubical closed pack. तो basically chloride ions जो सोडियम को सराउंड कर रहे हैं, that its number is 6. दिस इज डिक्सन प्लॉट, ठीक है, ये भी काफी बार इस पे भी क्वेश्चन आए नेट के एग्जाम के अंदर. तो जनरली ये जो ग्राफ होता है ये हम ड्रॉ करते हैं 1/V वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर, ठीक है. तो बेसिकली वाई एक्सिस पे हमें क्या रखना होता है 1/V, एक्स एक्सिस पे क्या रखना होता है I, ठीक है. उसने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दो कॉलम दिए हैं, ठीक है. जैसे लिखा है यहाँ पे, Dickson plot is used to study the enzyme inhibition by plotting various expressions of velocity and inhibitor concentration. तो उसने आपसे पूछा कि x एक्सिस पे आपने क्या लेना है, इनमें से y एक्सिस पे क्या लेना है. तो जो कॉलम A है, ठीक है, कॉलम A में से x एक्सिस पे क्या आएगा, इनहिबिटर कंसंट्रेशन, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा. और कॉलम B में हमें y एक्सिस पे हमें क्या चाहिए 1/V, ठीक है. तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जनरली हम जो भी ये लिखते हैं ना ग्राफ 1/V वर्सेस 1/S या V वर्सेस V/S, तो ये जो सब ग्राफ होते हैं जो पहले हम लिखते हैं वो y एक्सिस पे होता है, ठीक है. तो ये थोड़ा सा बस उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था. मतलब एक बार तो बस यही सिंपल क्वेश्चन आता है कि डिक्सन प्लॉट किसके बीच में होता है, सो 1/V वर्सेस I. अब उसने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा कि कौन से एक्सिस पे हम क्या रखते हैं. सो 1/V को हम y एक्सिस पे रखते हैं, I को हम x एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था कि ग्लाइकोलिसिस और जो सिट्रिक एसिड साइकिल के जो प्रिकर्सर्स होते हैं, सो बेसिकली दे कंट्रीब्यूट प्रिकर्सर्स टू मैनी बायोसिंथेटिक पाथवेज इन प्लांट्स, ठीक है. अब देखो क्या होता है ना, ये बार बार मैं एक चीज कहता हूँ, जो ग्लाइकोलिसिस सिट्रिक एसिड साइकिल है इसको हम बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हमारे प्लांट्स के अंदर भी यही हो रही है, ठीक है. अब मे बी यू कैन से कि जैसे उसने प्लांट्स में पूछा, शायद ये क्वेश्चन प्लांट फिजियो में आया हो, ठीक है. बट सिंपल है, चाहे क्वेश्चन प्लांट फिजियो में आए चाहे बायोकेमिस्ट्री में आए, सो बेसिकली हमें तो मार्क्स चाहिए पेपर के अंदर, ठीक है. तो जैसे ये क्वेश्चन जैसे उसने प्लांट्स की टर्म्स में फ्रेम करा है, सो दिस इज शोइंग कि ये प्लांट फिजियो में काउंट हुआ है, ठीक है. तो सिंपल है. अब आपको पता है कि जो हेक्सोज फॉस्फेट है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है या जो भी है, उससे हम क्या बनाते हैं सेलुलोज. पायरुवेट से क्या बनता है एलेनिन, ठीक है, विच इज योर अमाइनो एसिड. पेंटोज फॉस्फेट, क्योंकि जितने भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, ये भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. और ऑक्सैलो एसीटेट से क्या बनता है एस्पार्टेट, ठीक है. सो वेरी सिंपल, सो इट्स आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हीम के रिगार्डिंग. हीम जो कि आपकी हीमोग्लोबिन में होता है, तो देयर इज ए कंप्लीट पाथवे कि कैसे हीम ग्रुप बनता है. सो इसमें उसने हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं. पहली स्टेटमेंट ये है कि इट इज सिंथेसाइज्ड इन मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है. देखो आपको ये पता ही है कि मैच्योर आरबीसी के अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं होता है, ठीक है. जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो प्रोटीन कैसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक तरह से जो हीमोग्लोबिन होता है जनरली, चलो हीम तो एक ग्रुप है, उसके साथ ग्लोबिन जो प्रोटीन पार्ट लगता है, तो बेसिकली मैच्योर आरबीसी के अंदर ये नहीं बनता, ठीक है. क्योंकि जो हमारे इमेच्योर आरबीसी होते हैं, जब उनकी मतलब दे आर गोइंग टुवर्ड्स मैच्योर स्टेज तब बनता है. तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है. सक्सिनाइल को ए एंड ग्लाइसिन, ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल. ये जिन्होंने हीम का पाथवे पढ़ा हुआ है, तो उसमें सक्सिनाइल को और ग्लाइसिन चाहिए होता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है. एसिटाइल को और ग्लाइसिन वाली फिर मेरी गलत होगी. और ये एक एंजाइम होता है डेल्टा अमीनो लैबुलिनेट सिंथेस, ठीक है. तो ये हमें हीम सिंथेसिस में चाहिए होता है, ठीक है. तो उसने मेरे से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हैं, तो इसके अंदर बेसिकली आपका ए और जो सी है वो आपका क्या है इनकरेक्ट, ठीक है. सो बोथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, दैट इज योर ए एंड सी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा रहा है. बेसिकली क्या होता है, जिन्होंने अल्फा हेलिक्स पढ़ा है, ठीक है, इफ यू हैव बेसिक आइडिया ऑफ अल्फा हेलिक्स, तो अल्फा हेलिक्स का जो बेसिकली एक जो टर्न होती है, ठीक है ना, उसकी जो लेंथ हम लेके चलते हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली योर 5.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है. लेंथ ऑफ वन टर्न, लेंथ ऑफ वन टर्न इज
बेसिकली 5.4 एंगस्ट्रॉम, ये स्टैंडर्ड होता है. एंड द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स which are present in 1 ton, that is basically your 3.6 amino acids. ठीक है. अब जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि बेसिकली आपका एक अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, उसमें कितने रेजिड्यूज हैं 53. ठीक है. अब वो पूछ रहा है लेंथ. ठीक है, तो लेंथ के लिए तो सिंपली आपने क्या करना है, यू जस्ट मल्टीप्लाई 53 विद 1.5, क्योंकि बिकॉज ऑफ 3.6 अमाइनो एसिड्स लेंथ कितनी है आपकी 5.4 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. सो 1 अमाइनो एसिड कितनी लेंथ कंट्रीब्यूट करेगा आपका 1.5. ठीक है. तो अगर मैं इसको वैसे भी सिंपली सॉल्व करूं, आई जस्ट मल्टीप्लाई 53 विद 1.5. ठीक है, तो ये 79.5 आ रहा है. ठीक है, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75.6. तो वो तो तीनों ऑप्शन में वही है, तो 106 तो काफी ज्यादा हो गया. सेकंड इज टर्न्स. ठीक है, तो एक टर्न में 3.6 होते हैं, तो आई जस्ट 53 को मैं 3.6 से डिवाइड करता हूँ, तो ये 14.7, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 14 टर्न्स. ठीक है. अब तीसरा जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कहीं जगह इसके सोल्यूशन भी मिलेंगे ना. जनरली क्या होता है, जिन्होंने अल्फा हेलिक्स पढ़ा है, तो I और I+4 ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, I मतलब फर्स्ट अमाइनो एसिड CO ऑफ I एंड NH ऑफ I+4. ठीक है, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. तो जनरली तो फॉर्मूला क्या होता है कि जितने रेजिड्यूज हैं उसमें से बस आपने ना 4 माइनस करना होता है. ठीक है, जैसे 53 है तो उस हिसाब से 49 आना चाहिए, और कई जगह आपको 49 मिलेगा भी सही. बट चलो इसमें बस आप इसको ऐसे ध्यान रखना, यू जस्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड विद 2 विच कम्स आउट टू बी 106, और फिर आप उसमें से 4 माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 102. ठीक है. वैसे कई जगह आपको इनके सॉल्यूशन में सिर्फ 49 देखने को मिलेगा, मतलब जनरली वैसे यही फॉर्मूला होता है, जितने अमीनो एसिड्स हैं उसमें से -4. ठीक है. अब यू नीड टू लुक फॉर इट कि या तो इसमें कुछ स्पेशल है, क्योंकि 49 तो कहीं पे ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है. सो आई जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ रेजिड्यूज विथ 2, और उसमें से मैंने 4 को माइनस करा है. ठीक है, या तो कुछ ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है, या तो इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक है. ठीक है, बट जनरली दिस इज अ फॉर्मूला विच यू विल फाइंड. जस्ट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स में से आप 4 माइनस कर दो. नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑन एंजाइम काइनेटिक्स. ठीक है, ये दोनों शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि you a student was asked to plot a graph representing enzyme kinetic data for initial velocity v naught and substrate concentration s using any of the equations given below. The student used an equation for which neither x-axis nor y-axis had independent variables. ठीक है, देखो ये जनरली वैसे मतलब अगर आपने ये पढ़ा हुआ है, तो जनरली ना हम दो टाइप के ग्राफ बनाते हैं. एक होता है 1/v वर्सेस 1/s, जिसे हम बोलते हैं डबल रेसिप्रोकल प्लॉट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो 1/s होता है वो तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, और जो आपका 1/v होता है दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन जो आपका v वर्सेस v/s होता है, जिसे हम बोलते हैं एडी हॉफस्टी प्लॉट. ठीक है, तो ये जो एडी हॉफस्टी प्लॉट होता है, इसमें जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, दे आर बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, तो इसमें ना आपको इक्वेशन देखनी थी. तो वैसे जो बेसिक इक्वेशन हम लिखते हैं दैट इज ऑफ योर एडी हॉफस्टी प्लॉट. ठीक है, तो वो क्या होती है, बेसिकली v इज इक्वल टू -km v/s प्लस v max. ठीक है, अब इसमें बस उसने थोड़ा सा इसको मतलब डिफरेंट फॉर्म में ही लिखा है. आपने यहाँ पर क्या करना है, आप km से डिवाइड कर दो. ठीक है, दोनों तरफ. ठीक है, तो क्या रह जाएगा आपके पास, v/km, जो कि मतलब v0 हो गया चाहे. ठीक है, सो v/km इज इक्वल टू
माइनस वी बाय एस प्लस वी मैक्स बाय के एम। ठीक है, तो इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो आपका जो वी नोट बाय एस है, क्योंकि वी नोट बाय एस इधर आ जाएगा, और ये वी मैक्स बाय के एम माइनस वी नोट बाय के एम। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बस आप इसको ये याद रखो, जो 1 बाय वी वर्सेस 1 बाय एस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। ठीक है, देखो ये जो वेरिएबल हम बोलते हैं ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है, जैसे क्या होता है ना 1 बाय एस जो है, ठीक है, उसके कारण, क्योंकि आप जैसे जैसे सबस्टेट बढ़ाते हो तो वेलोसिटी आपकी चेंज होती है। ठीक है, तो जो जिसके कारण चेंज हो रही है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो 1 बाय एस जो है सबस्टेट कंसेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, बट जिस चीज में चेंज आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, वेलोसिटी में, तो वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसे इवनिंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, उसमें उसने दोनों ग्राफ दिए हुए थे, बट सिंपली आप ये याद रखना। ठीक है, ज्यादा अगर इसमें नहीं भी डीप जाना, पहले तो चलो आपको इक्वेशंस पता हो दोनों की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेन पॉइंट इज दैट की 1 बाय वी और 1 बाय एस के बीच में जो 1 बाय एस है वो इंडिपेंडेंट है, 1 बाय वी डिपेंडेंट है, लेकिन जो वी और वी बाय एस का ग्राफ होता है उसमें दोनों के दोनों आपके वेरिएबल्स जो होते हैं वो, मतलब नाइदर एक्स एक्सिस नोर वाई एक्सिस हैड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब दोनों के ऊपर कौन से वेरिएबल आपके डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन है वो कौन सी हमारी वी और वी बाय एस के बीच में। ठीक है, तो वी और वी बाय एस के बीच में जो इक्वेशन होती है उसमें क्या होते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो दिस वाज अबाउट कॉलिजन। ठीक है, अगर आपने कॉलिजन पढ़ा है तो वो ट्रिपल हेलिक्स होता है। ठीक है, और उसमें 3 डिस्टिंक्ट अल्फा चेन्स होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, द कॉलिजन ट्रिपल हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय आइसोप्रीनाइल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही होते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, और ईच अल्फा चेन हैज लेफ्ट हैंडेड पॉलीप्रोलिन 2 टाइप हेलिक्स। ठीक है, ये फैक्ट ही है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये पॉलीप्रोलिन हेलिक्सिस होते हैं, इनके अंदर जनरली प्रोलिन और ग्लाइसिन होता है। ठीक है, सो विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये एक लाइन भी लिखी हुई है जो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन में भी आई, कि जो P2 है, polyproline helix 2 is the building block of collagen. ठीक है, it has been postulated as the conformation of polypeptide chains at initial folding stages. ठीक है, तो polyproline 2 आप याद भी रखना, वो बेसिकली आपका अल्फा चेन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ग्लाइसिन एक्स जेड या ग्लाइसिन एक्स वाई लिखा होता है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस होता है जो बारी बारी रिपीट होता है कोलेजन के अंदर, वेयर वाई इज प्रोलिन, जेड इज हाइड्रोक्सी प्रोलिन। ठीक है, तो कोलेजन इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, और इसमें जैसे इट इज हाईली रिच इन ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन। ठीक है, तो इसमें आपका ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी करेक्ट है, सो दिस इज द राइट आंसर। एंड दिस वाज जस्ट ए क्वेश्चन अबाउट ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराता है। ठीक है ना, तो ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है तो सबसे पहले क्या निकलता है, मतलब उसमें से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, बाद में वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और फिर उसका ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, सो जो ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जैसे होता है ना, वी हैव सो मेनी एंजाइम्स, कईयों की फॉस्फोराइलेशन होती है तो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है, कईयों की फॉस्फोराइलेशन से उनकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जिसने ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराना है, अगर उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेज की फॉस्फोराइलेशन होने से उसकी एक्टिविटी जो होती है वो आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो गया, ए एंड डी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप यू जस्ट गो थ्रू इट, सो यू विल गेट एन आइडिया कि जैसे एक क्वेश्चन आपका रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है रेगुलेशन के ऊपर। ठीक है, ये दिस इज जस्ट अमीनो एसिड नॉलेज, बेसिक नॉलेज पे था ये, तो इतना टफ नहीं।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनहिबिटर अच्छे से याद करना। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, बट बहुत सारे क्वेश्चन इनहिबिटर्स पे आते हैं। दिस इज जस्ट ए सिंपल NaCl में कितने एटम सराउंड करता है। अब देखो एंजाइम काइनेटिक्स में डिक्सन प्लॉट पे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। ये बेसिक ग्लाइकोलाइसिस सिट्रिक एसिड साइकिल हीम फॉर्मेशन पे आ रखा है आपका, ठीक है। अल्फा हेलिक्स पे क्वेश्चन आ रखा है, दिस इज अगेन ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। दिस इज अगेन basically question of proteins, and this is basically of basically जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेटाबॉलिज्म है या ब्रेक डाउन और उसकी फॉर्मेशन की बात, ठीक है। देखो मेनली ब्रॉडली ये 4 टॉपिक्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स के बारे में यू शुड हैव ए गुड इंफॉर्मेशन, लिपिड्स हो गए, एंजाइम्स हो गए। तो जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो बायोकेमिस्ट्री में इन्हीं टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो बेसिकली I would discuss about the evening questions also, कि evening shift में जो बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। उसके अलावा मैं मॉलिक्यूलर बायो के भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। So if you have any doubt in these questions, so you can share your doubt. Thank you so much.